हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो है सम वर्ब्स कंफ्यूज्ड विद अदर वर्ब्स। कुछ ऐसा वर्ब है जो कि अलग वर्ब के साथ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसका कभी कभी उसका स्पेलिंग सेम हो जाता है और कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाता है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्ब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आज हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ब है वाइंड। वाइंड इसका मतलब है टाई, फिनिश, ऊंड, ऊंड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देन और एक वर्ब आ गया ऊंड, जिसका मतलब है इंज्योर्ड। देन ये ऊंड जो है WOUND एंड ये ऊंड, दोनों का स्पेलिंग एकदम सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। ये सेकेंड फॉर्म है वाइंड का, पर ये अलग है, इसका मीनिंग है इंज्योर्ड। मतलब किसी को अगर इंजरी हुआ है तो उसको बोलते हैं ऊंड। ऊंड, उंडेड, उंडेड, इसका सेकेंड फॉर्म है ईडी लगा है, पर वाइन का ऊंड, ऊंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी ऊंड ए स्कार्फ अराउंड हर नेक, मतलब वो अपने गले के चारों तरफ स्कार्फ को ढक दिया है, तो टाई कर लिया है, बांध दिया है। तो सी ऊंडेड, तो इसका ये क्या है, वाइंड का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाइंड। तो ये वर्ब क्या है, इसका है। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं। द सोल्जर्स लेग वॉज वुंडेड बाय ए ग्रेनेड, मतलब क्या है, सोल्जर का लेग खराब हो गया, इंजर्ड हो गया, ग्रेनेड के वजह से उसका लेग खराब हो गया, पैर खराब हो गया। तो द सोल्जर लेग वॉज वुंडेड मतलब इंज्योर्ड, उसका लेग इंज्योर्ड हो गया। द सोल्जर्स लेग वॉज इंज्योर्ड बाय ए ग्रेनेड, तो ये ऊन क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म है, ये ऊन का सेकेंड फॉर्म है। समझ में आया? अभी ये दोनों में समझ में आया। दोनों वर्ड सेम है पर मीनिंग अलग अलग है, तो इसके वजह से हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज में आते हैं। अगर मीनिंग पता होगा तो पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में किसका मीनिंग क्या है। देन आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, फाइंड। फाइंड का मतलब है सर्च, उसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड, फाउंड। और एक वर्ड है फाउंड, उसका मतलब है स्टार्ट और बिल्ड, कोई चीज़ को स्टार्ट करना, शुरुआत करना या फिर बनाना। फाउंडेड, फाउंडेड। तो ये वाला फाउंड, ये वाला वर्ड फाउंड, FOUND, एंड ये वाला फाउंड, दोनों का स्पेलिंग क्या है, सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। ये इसका सेकेंड फॉर्म है और इसका मतलब है स्टार्ट और बिल्ड। सेंटेंस से समझते हैं। ही फाउंड ए डॉलर ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, वो ग्राउंड के ऊपर एक डॉलर को, मतलब उसको मिला, उसका एक डॉलर उसको ग्राउंड के ऊपर मिला, तो जमीन के ऊपर उसको मिला। तो ये वाला फाउंड क्या है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है सर्च्ड, मिला, उसको मिला। बोस्टन वॉज फाउंडेड इन 1630 बाय पुरितन कॉलोनिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, तो बोस्टन क्या हुआ था ना, बिल्ड हुआ था या फिर शुरुआत हुआ था। फाउंडेड, फाउंडेड, बिल्डेड, बिल्ट। तो ये फाउंड क्या है, फाउंडेड क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, फाउंड का सेकेंड फॉर्म है इसका। इसका मीनिंग क्या है, स्टार्ट और बिल्ट। देन आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब क्या है, क्रश। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, इधर है ग्राउंड, इसका मतलब है रेस्ट्रिक्ट शिप और प्लेन ऑन लैंड, जिसके ऊपर कोई प्लेन मतलब लैंडिंग होता है। प्लेन अगर लैंड होता है जिस ग्राउंड पर, उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई प्लेन ग्राउंड हो मतलब लैंड हो रहा है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड। कोई भी प्लेन अगर ग्राउंड पे आकर मतलब ऊपर से आसमान पे आ रहा है तो वो नीचे आकर जमीन पे आया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड, तो उसका सेकेंड फॉर्म है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो ये ग्राउंड एंड ये ग्राउंड, दोनों का स्पेलिंग एकदम सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। द कॉर्न इज ग्राउंड इनटू मिल, मतलब क्या है, कॉर्न को हम लोग पीस के उसका मिल बनाया। तो ग्राउंड ये क्या है, ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है क्रस्ट, क्रस्ट उसको पीस लिया पूरा, तो क्रस्ट, ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है ग्राउंड। देन द ऑयल टैंकर वॉज ग्राउंडेड ऑन ए सैंड बैंक,
मतलब क्या है, ऑयल टैंकर क्या हो गया ना, ग्राउंडेड हो गया, मतलब अटक गया। किधर अटक गया ना, सैंड बैंक, मतलब बाली का ढेर था, बालू का ढेर था, उससे वो ऑयल टैंकर क्या हो गया ना, अटक गया। द ऑयल टैंकर वाज ग्राउंडेड, रेस्ट्रिक्टेड शिप और प्लेन ऑन लैंड। मतलब ग्राउंड, ये क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म है, ग्राउंडेड ऑन ए सैंड बैंक। देन आता है बाइंड, उसका मतलब है टाई, एंड सेकेंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड, और एक वर्ड है बाउंड, मतलब लीप, बाउंस और बाउंस बैक, बाउंडेड, बाउंडेड। तो ये वाला वर्ड बाउंड, BOUND, एंड ये वाला वर्ड बाउंड, दोनों का स्पेलिंग पूरा ही सेम है, पर इसका मतलब है टाइड, इसका मतलब है बाउंस। एग्जाम्पल, सी टाइड द रोप अराउंड देयर हैंड, बाइंड देम टाइटली टुगेदर। वो क्या किया ना, उनके हाथ में रोप को टाई कर लिया, बांध लिया, और उसको बाइंड देम टाइटली, उसको टाइटली बांध दिया, बाइंडिंग मतलब टाइंग। सी बाउंडेड डाउन द स्टेयर, मतलब वो सीढ़ी से नीचे गिर गया, बाउंस हो गया, सीढ़ी में पटक पटक के नीचे आया। तो सी बाउंडेड डाउन द स्टेयर्स, ये इसका मतलब है बाउंस। देन आता है वर्ड बियर, उसका मतलब है टॉलरेट और कंसीव, बोर, बॉर्न। बट ये बॉर्न है क्या है ना, इसका पैसिव फॉर्म है, जिसका मतलब है क्या, कंसीव। कंसीव जिसका मीनिंग है, उसका पैसिव फॉर्म है बॉर्न। एग्जाम्पल, द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बियर, मतलब उसका पेन इतना ज़्यादा हो गया कि वो उसका जितना टॉलरेट करने का क्षमता था उससे ऊपर हो गया, उसका टॉलरेट से ऊपर हो गया। तो इसमें बियर का मतलब है टॉलरेट। सी वॉज बॉर्न इन ए हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। तो बॉर्न इसका मतलब है कंसीव, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये क्या है ना, बियर का पैसिव फॉर्म है। देन आता है वर्ड फॉल, फॉल का मतलब गो डाउन, नीचे आना, फॉल, फेल, फॉलेन। इधर फेल, फेल का मतलब है कट डाउन, गिर पड़ना। तो ये फेल और ये फेल दोनों का स्पेलिंग सेम है, पर मीनिंग अलग अलग है। इसका सेकेंड फॉर्म है फेल्ड, फेल्ड। एग्जाम्पल, द स्नो हैड फॉलिंग स्टेडीली ऑल डे, बर्फ क्या कर रहा था ना, धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। तो इधर फॉलिंग का मतलब है गो डाउन और कम डाउन, नीचे आना। देन ही इवेंचुअली फेल्ड हिज ओपोनेंट विथ ए पंच टू द हेड, मतलब वो उसका अपोनेंट को एक पंच मारा, तो वो गिर गया, नीचे गिर गया। तो इसका मतलब है कट डाउन, इसका मतलब है कट डाउन, और इसका मतलब है कम डाउन, नीचे धीरे धीरे पड़ना। और इधर क्या है, उसका सिर को पंच मार के गिरा दिया, तो कट डाउन। देन हैंग, हंग, हंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ये हैंग का मतलब है सस्पेंड, मतलब किसी चीज को झुलाना। ये हैंग का मतलब है टू डेथ, मतलब फांसी दे देना। ही हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, इधर हंग क्या है ना, ये हैंग का सेकेंड फॉर्म है, मतलब वो क्या किया ना, वॉल में पेंटिंग को झुला दिया, सस्पेंड कर दिया। ही वॉज सेंटेंस टू डाई एंड वॉज हैंग्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको फांसी का आदेश दिया गया है, तो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग को फांसी दे दिया जाएगा। तो ये हैंग क्या है, फांसी देना। देन आता है लाई, लाई, लाइड, लाइड, मतलब कोई किसी को झूठ बोला है, स्पीक अनट्रूथ। लाई, बी होराइजेंटल और सस्पाइन, मतलब खुद ही लेट जाना, सीधा होके जमीन पे सीधा लेट जाना। जैसे ले, मतलब किसी चीज को लेटाना, तो कीप होराइजेंटल, ले, लेड, लेड, लाई, ले, लेन। ही लाइड अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंस, उसने उसका पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में झूठ बोला। इधर स्पीक अनट्रूथ, इसका मतलब है आई वॉन्ट टू लाई ऑन माई बेड एवरी संडे मॉर्निंग, मुझे हर संडे सुबह को अपने बेड पे सोना पसंद है। तो इधर
लाई का मतलब है बी होराइजोंटल, सीधा होके लेट जाना। सी लेट द बेबी ऑन द बेड, इधर क्या हुआ ना, वो बेबी को लेटा दिया, बेड के ऊपर लेटा दिया, तो कीप होराइजोंटल। देन आता है फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोट। तो इधर फ्लाई का क्या है, द प्लेन्स फ्ल्यू थ्रू द क्लाउड, तो प्लेन क्या हुआ ना, क्लाउड के अंदर, बादलों के अंदर उड़ता चला गया। फ्ल्यू, ये क्या है, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है। द वाटर बिगन टू फ्लो इनटू द लेक, पानी क्या क्या, पानी लेक के अंदर बह गया। फ्लो, बह गया, फ्लो, ये बह गया, ये उड़ने का मतलब है। ये फ्लाई का मतलब क्या है, उड़ना, इसका मतलब है बहना। देन आता है रेज, रोज, रीजन, रेज, रेस्ड, रेस्ट, रेज, रेस्ड, रेस्ट। तो इधर राइज का मतलब हो गया मूव ऑफ और असेंड, मतलब ऊपर उठना। रेज का मतलब है मूव समथिंग अप, किसी को ऊपर उठाना। और रेज मतलब ब्रिंग डाउन, मतलब नीचे आ जाना, दब जाना, ऐसे ही। तो स्मोक वॉज राइजिंग इन टू द एयर, स्मोक वॉज राइजिंग इन टू द एयर, स्मोक क्या हो गया ना, एयर में ऊपर उठ गया। राइजिंग, मूव अप, असेंड। ही रेज्ड हिज हेड एंड लुक्ड अराउंड, वो अपना सिर को ऊपर उठाया और चारों तरफ देखा। तो इधर रेस्ट का मतलब है मूव समथिंग अप, वो अपना सिर को ऊपर उठाया। द टाउन वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड इन द बॉम्बिंग रेड, मतलब बम्बिंग होने के वजह से टाउन पूरा क्या हो गया ना, ग्राउंड में, जमीन में धस गया, पूरा धस गया। ब्रिंग डाउन, पूरा खत्म हो गया। रेज्ड मीन्स ब्रिंग डाउन। तो इधर राइज, रेज, रेज, ये तीनों का मीनिंग अलग अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। देन आता है सी, सी सॉ सीन, सॉ सॉट सॉट और सॉन। तो इधर क्या है, ही टर्न ऑन द लाइट सो दैट ही कुड सी, वो क्या किया ना, लाइट लगाया क्योंकि वो देख सके, तो देखने के लिए ये वाला सी। देन सॉ, ही सॉट द बोर्ड इन हाफ, मतलब वो क्या किया ना, बोर्ड को हाफ में चीर दिया, फाड़ दिया, और फिर काट दिया, काट दिया। तो सॉ, ये इसका सेकेंड फॉर्म है, सॉ काट देना या फिर चीर देना। ही सॉट द बोर्ड इन हाफ, हाफ आधा कर दिया, बोर्ड को आधा कर दिया, काट के आधा कर दिया। रेंट, 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 रेंटेड। देन इधर क्या होता है ना, रेंटेड इधर होगा। रेंट मतलब चीर देना, इधर रेंट का मतलब यूज करना या फिर अलाउ यूज ऑन पेमेंट, पेमेंट करके यूज करना। तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये रेंट और ये रेंट दोनों का स्पेलिंग क्या है, सेम है, बट मीनिंग अलग है। विथ वन स्ट्रोक ऑफ हिज sword he rent his enemy's helmet in two, मतलब वो अपने तलवार से, तलवार के एक स्ट्रोक से उसका एनिमी का हेलमेट क्या कर दिया ना, दो भाग में काट दिया। तो इधर क्या है, रेंट का मतलब टियर, मतलब चीर दिया, उसका हेलमेट को चीर दिया, मतलब दो पार्ट में पार्ट कर दिया, दो पार्ट कर दिया। We rented our friend's cottage for the month of August, हम लोगों ने अपने मतलब दोस्त का कॉटेज को अगस्त के लिए हमने रेंट में लिया है, मतलब उसको यूज करेंगे हम लोग, अगस्त में उसका कॉटेज को यूज करेंगे। वी रेंटेड आवर फ्रेंड्स कॉटेज फॉर मंथ ऑफ अगस्त, हम लोग हमारे दोस्त का कॉटेज को अगस्त के मंथ में यूज करेंगे। इधर दोनों रेंट का मतलब अलग अलग है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
तो कितना आ गया 111 डिवाइडेड बाय 900 सेम 111 डिवाइडेड बाय 900। देन अभी इसको करते हैं। तो टोटल डिजिट कितना है 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 990। तो कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 990 आया।